आज दिन भर जिस हमले की चर्चा सबसे ज्यादा हुई वो था कीव के टीवी टावर पर हुआ अटैक। इस टीवी टावर को टारगेट करके रशियन फाइटर प्लेन से बम बरसाए और यह टीवी टावर पूरी तरह से तबाह हो गया। लेकिन यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रशिया के इस हमले में टीवी टावर के पास बना बाबी यार मेमोरियल भी बर्बाद हो गया। इस मेमोरियल का हिस्टोरिकल रेलेवेंस है। दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त 29 और 30 सितंबर को जर्मनी की नाजी सेना ने कीव में करीब 35,000 यहूदियों की हत्या कर दी थी। उन्हीं की याद में मेमोरियल बनाया गया है। टीवी टावर पर हुए रशियन अटैक में ये मेमोरियल बर्बाद हुआ या नहीं ये भी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने इसे बड़ा इशू बनाया। जेलेंस्की ने कहा कि एक मेमोरियल से रशिया को क्या खतरा हो सकता था। यह ना तो यूक्रेन के डिफेंस इंस्टॉलेशन में था और ना ही नेटो का एयरबेस था, फिर भी रशिया ने इसे तबाह क्यों किया। रूस ने अब बाबी यार पर भी हमला कर दिया है। क्या यह मिलिट्री इंस्टॉलेशन था? क्या बाबी यार वो नेटो बेस है जिससे रूस को खतरा है? अब रूस क्या करेगा? सोफी कैथेड्रल और एनजू चर्च को भी तबाह करेगा। मैं तो कहता हूं कि रूस जो जो बर्बाद करने का सपना देख रहा है उसे बर्बाद करने दें, वो अपनी इच्छा पूरी करने। लेकिन रशिया का कहना है कि जिस टी टावर को उसने तबाह किया उसी से मिल रहे सिग्नल के जरिए यूक्रेन इस युद्ध को लेकर प्रोपेगेंडा कर रहा है, झूठी खबरें दे रहा था, इसलिए इसे नष्ट करना जरूरी था। रशियन डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि इस अटैक में सिविलियन एरियाज को कोई नुकसान नहीं हुआ। रूस के खिलाफ यूक्रेन झूठा प्रचार कर रहा था, इसलिए रूस ने यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस की फैसिलिटीज और साइकोलॉजिकल ऑपरेशन के 70 सेकंड सेंटर पर टारगेटेड अटैक किया। उस टीवी टावर को नष्ट कर दिया गया है। अब वहां से प्रसारण का काम नहीं हो सकेगा। इस हमले में रिहायशी इमारतों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। रशियन एयरफोर्स ने यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज पर अटैक किया है। कल 67 ठिकानों पर बम गिराए गए। अब तक 1,500 ठिकानों पर हमले किए जा चुके हैं। खार्किव शहर पर हुए हमले की तस्वीर मैंने आपको दिखाई। रशिया का ऑल आउट अटैक किसी भी वक्त शुरू हो सकता है, लेकिन रशिया ने आज यूक्रेन की राजधानी कीव और देश के दूसरे बड़े शहर खेरसोन, ओडेसा, लीव और मरिपोल जैसे शहरों पर भी जमकर बमबारी की। रशियन टैंक्स राजधानी कीव में पहले आ गए थे। अब इन्होंने सिविलियन इलाकों पर भी बम बरसाने शुरू कर दिए हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह एक रशियन टैंक कीव में एक रिहायशी बिल्डिंग पर बम बरसा रहा है। कीव में भी रशिया ने मल्टीपल अटैक किए, यानी इंडस्ट्रियल इलाका हो, सिविलियन एरियाज हो या फिर डिफेंस का इंस्टॉलेशन, हर जगह रशियन प्लेन बम बरसा रहे हैं। चारों तरफ धमाकों की आवाज है, धुएं का गुबार है, आसमान में रशियन प्लेन्स की गड़गड़ाहट है और जमीन पर बम फटने के धमाके। कीव के मेयर ने भी यह बात मानी है कि रशिया के सैनिक अब यूक्रेन की राजधानी के काफी करीब आ गए हैं। कीव से रशियन आर्मी महज 25 किलोमीटर दूर है। दुश्मन की सेना राजधानी के नजदीक आती जा रही है। कल रात बिला त्रेस्कोर्वा में बमबारी हुई। बूचा और होस्टोमेल में जंग जारी है। रशियन आर्मी कीव से महज 25 किलोमीटर दूर है, लेकिन हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हम अपने शहर की रक्षा करेंगे। आज रशिया ने दावा किया कि उसने यूक्रेन के खेरासोन शहर पर कब्जा कर लिया है। स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से खेरासोन एक अहम शहर है। ये यूक्रेन का बड़ा पोर्ट सिटी है। यहाँ शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है। खेरसोन का बंदरगाह काफी बिजी रहता है और ऐसे में रशिया का दावा सही है कि खेरासोन पर कब्जा करना उसके लिए बड़ी कामयाबी है। रशियन डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि खेरसोन में सब कुछ नॉर्मल है, खाने पीने की चीजों की कोई कमी नहीं है।
российскими подразделениями вооруженных сил. रूस की सेना ने खेरसौन शहर पर कब्जा कर लिया है। खेरसौन की सिविलियन फैसिलिटीज, वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सिटी ट्रांसपोर्ट आम दिनों की तरह ही काम कर रहे हैं। खेरसौन शहर में खाने पीने और दूसरी जरूरी चीजों की कमी नहीं है। रशियन आर्मी के कमांडर्स और खेरसौन शहर के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों के बीच लगातार बातचीत हो रही है। हमारी कोशिश है कि कोई काम न रुके। Планирование объектов социальной инфраструктуры. रशियन आर्मी तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि यूक्रेन भी आसानी से हथियार डाल रहा है। यूक्रेन में जितनी भी ताकत है उसके हिसाब से फाइट बैक किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कैसे रशियन फौज के काफिले को एम्बुश करके यूक्रेनी सैनिकों ने उसे जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। यूक्रेन के सैनिकों ने रशिया के S-1 मिसाइल सिस्टम को नष्ट कर दिया। रशियन आर्मी के जवान अपने मिसाइल अटैक सिस्टम को छोड़कर चले गए। यूक्रेन की फौज ने रशियन आर्मी की सप्लाई लाइन को भी नुकसान पहुंचाया। जो सैनिक यूक्रेन के शहरों में घुस चुके हैं उन तक राशन और हथियार न पहुंचे, इसके लिए यूक्रेन की फौज रशियन आर्मी के सप्लाई चेन को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। कई रशियन टैंक्स को भी भारी नुकसान पहुंचाया गया है। वैसे आज रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया। इस वीडियो को एक रशिया के अटैकिंग हेलीकॉप्टर से शूट किया गया है और इसके जरिए दिखाने की कोशिश की गई है कि रशियन आर्मी किस तरह यूक्रेन पर हमले को अंजाम दे रही है। यह हेलीकॉप्टर एयर टू सरफेस अटैक करने वाली मिसाइल से लोडेड है और साथ ही काफी लो फ्लाइंग करके दुश्मनों पर हमला कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर में ही ऑटोमेटिक फायरिंग करने वाली गन फिट की गई है। यूक्रेन का दावा है कि रशियन हमले में बड़ी संख्या में उसके नागरिक मारे गए हैं। जो तस्वीर हमने देखी उनमें साफ दिखाई दे रहा है कि मिसाइल अटैक में रिहायशी बिल्डिंग तबाह हुई हैं। बच्चों का नेशनल हॉस्पिटल भी एक मिसाइल से हिट हुआ है। छोटे छोटे बच्चों की तस्वीरें जो खतरनाक बीमारियों से जूझ रहे थे, बेसमेंट के बॉम्ब शेल्टर में दर्दनाक हालत में हैं। ऐसी कितनी सारी दिल दहलाने वाली तस्वीरें हैं जो यूक्रेन के हर शहर से, जंग के मैदान से सामने आ रही हैं। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि उसके नागरिक अपनी फौज के साथ मिलकर रशियन फौज का मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन के पास जो लड़ने वाले हैं उनके पास हथियार ना के बराबर हैं। रशियन एयरफोर्स ने एयर पावर को पहले ही तबाह कर दिया है, उनके गोला बारूद को नेस्तनाबूद कर दिया है। यूक्रेन के लोग कहते हैं कि उन्हें जहां भी जैसे भी हथियार मिल रहे हैं उसको लेकर वो रशियन आर्मी को चैलेंज करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग ये कहते सुनाई दिए कि वो पुरानी खाली बॉटल्स में पेट्रोल भरकर उन्हें पेट्रोल बनाकर ही रशियन फौज पर हमला करेंगे। लेकिन यूक्रेन के लोग हिम्मत दिखा सकते हैं, जांबाज हो सकते हैं, लेकिन एक ट्रेन और सोफिस्टिकेटेड आर्मी से लड़ना असंभव है। रशियन आर्मी दुनिया के सबसे ताकतवर फोर्सेस में से एक है। उसके हथियार मोस्ट सोफिस्टिकेटेड, मोस्ट एडवांस्ड हैं। ऐसे में यूक्रेन की सेना का रशियन आर्मी के सामने टिकना नामुमकिन है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।